तो हाँ जी सर जी, आपने इस जातक की कुंडली भेजी है अंबर नीमा की। इसकी कुंडली बनी है कन्या लग्न की और इसकी जो राशि है राशि भी कन्या है। कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह एक दो हल्का सा खराब है, बाकी से इसके ग्रह मुझे अच्छे ही लगे हैं। और इनके आपने दो सवाल लिख के भेजे हैं। एक तो सवाल ये है कि इसके दो लड़कियां हैं और इसको पुत्र का सुख चाहिए, तो पुत्र का सुख कुंडली में है या नहीं, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल आपने बोला है जिस जातक का कारोबार है उसको ये बढ़ाना चाहता है, कारोबार बढ़ नहीं रहा, वो क्यों दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडलियां बनाई हैं, मैंने आपको बता रखा है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपका ये जो दोस्त है वो अपनी कुंडली की वीडियो देखे तो उसको मेरी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये है इस जातक का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला इसका 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से इस जातक के के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे इसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना देखेंगे, ये जातक अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, कितना धनी बनेगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का है, जो इसका सवाल है, बच्चों के लिए पांचवा घर देखा जाएगा। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। और 10वां घर इसके है काम काज का घर, जो इसका सवाल है, काम काज के लिए 10वां घर। 11वें घर से इसकी देखेंगे इनकम क्या कितनी होगी, लाभ होगा, कामों में जो नहीं, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। अब देखो हमने मतलब आपको मैंने देखो जी दो बातें बताई हैं, एक तो घर और दूसरा इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा। अब हमने वो हमने वो घर देखना है जो हमने जानना है। जैसे कि मान लो हमने इस जातक की पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का घर है सातवां घर, सातवां घर इसकी है पत्नी का। अब अगर इसकी पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर, और सातवें घर में नंबर लिखा है 12 नंबर, 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु, तो इसकी पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। अगर हमने इस जातक का छोटे भाई बहन जानना है, छोटे भाई के बारे में जानना है, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, और तीसरे घर में नंबर 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल, तो छोटे भाई बहनों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब ये है कि कुंडली में क्या होता है कि जो कुछ देखना है, पहले तो वो घर देखो, और उस घर का जो मालक होता है वो मालक देखा जाता है कि घर का जो मालक है वो कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। तो अब आपको देखो जी मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। अब सबसे पहला आपका जो सवाल है इसके बच्चों को लेके, तो बच्चों के बारे में पहले हम जानेंगे कि भाई पुत्र का सुख है या नहीं। तो अभी आपको मैंने क्या बोला था कि 12 घरों में बच्चों का जो घर है कुंडली में वो पांचवा घर होता है। किसी भी कुंडली में पांचवें घर से संतान का सुख देखा जाता है कि संतान कैसी होगी, कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, तो पांचवा घर देखा जाता है। और आपको मैंने अभी फार्मूला क्या समझाया है, घर का मालक देखना है। तो पांचवें घर में क्या लिखा है, 10 नंबर, 10 है मकर राशि, मकर राशि का मालक है शनि। तो इसकी भाई संतान के लिए हमें पांचवें घर के मालक शनि ग्रह को देखना पड़ेगा कि शनि कुंडली में अच्छा है या बुरा है। और शनि के अलावा पांचवें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो दो ग्रह देख के डिसाइड होगा इसकी संतान के बारे में। तो सबसे पहले मैं पांचवें घर में बैठे अगर राहु की बात करूं, राहु देखो जी जब भी पांचवें घर में बैठता है, मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी ये पांचवें घर में बैठता है एक दोष बनता है जिसे कहते हैं सर्प दोष। और सर्प दोष की वजह से क्या होता है, राहु संतान को लेके ऐसे लोगों को दिक्कतें देता है। सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं, कईयों की दिक्कतें क्या आती, कईयों का संतान देरी से होती है, मतलब 3-4 साल हो चुके हैं विवाह को, संतान ही नहीं पैदा हो रही। या कईयों का क्या होता है कि बार बार गर्भपात होता है। ये कईयों के क्या होता है कि संतान में लड़कियां ज्यादा होती हैं, लड़का होता नहीं। वैसे ऐसे जो मैंने ज्यादा केस देखे हैं, राहु जब भी पांचवें घर में होता है लड़कियां फिर भी दे देता है, लेकिन पुत्र का सुख मिलता नहीं, या पुत्र होता नहीं, या होता है देरी से होता है। और पुत्र ऐसे लोगों को सुख कैसे मिलता है, पुत्र का सुख तभी मिलता है जब ये लोग जो होते हैं धर्म का सहारा लेते हैं, मतलब धार्मिक बनते हैं, धार्मिक पाठ पूजा करेंगे, तब जाके इनको पुत्र का सुख मिलता है। और ये कई बार गर्भपात जरूर कराता है, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, मतलब ये आप अगर इस जातक का सवाल है कि भाई लड़कियां दो हैं और पुत्र का सुख है या नहीं, वो राहु की वजह से दिक्कत हो रही है। आपको मैं जो शास्त्रों में लिख रखा आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ। तो इसका राहु कौन सा, ये नंबर 10 लिखा है, मकर राशि में बैठा है,
और कन्या लगन है। तो यहाँ पे देखो, ये पढ़ो, पढ़ लो आप। कन्या लगन में राहु, यहाँ पे देखो पुत्र सुख विलंब से मिलता है, ये चीज शास्त्रों में लिख कर रखी है। मतलब ये आपको मैंने क्यों दिखाया है, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ, ये चीजें शास्त्रों में सभी चीजें लिख रखी हैं। मतलब इस जातकों को अगर पुत्र का भी सुख नहीं मिल रहा, ये राहु कारण, मतलब राहु के उपाय करने पड़ेंगे इसको। और क्या उपाय है वो आपको मैं भी बता देता हूँ। तो राहु देखो जी उपाय करेगा तभी इसको पुत्र का सुख मिलेगा। वैसे यहाँ पे पति पत्नी दोनों की कुंडली देखी जाती है कि उसकी कुंडली में क्यों दिक्कत आ रही, इसकी पत्नी कुंडली में। तो अब राहु का जो उपाय है वो है, पहला उपाय, ये जातक एक तो राहु कवच का पाठ रात को पढ़ा करे, और दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये दोनों पाठ रोजाना पढ़ने हैं, ये इनको सुनना है, और पढ़ने के बाद क्या बोलना है कि हे राहु देवता जी, आपके मैंने पाठ अभी पढ़े हैं। जब भी पढ़ने बैठेगा, पढ़ने बैठने से पहले भी एक बार बोल दे कि मैंने आपको अभी, मैं आपके पाठ पढ़ने लगा हूँ, ताकि आप मेरी संतान के घर में बैठे हैं और मुझे पुत्र का सुख चाहिए। पुत्र नहीं हो रहा, मैं चाहता हूँ मुझे एक पुत्र का सुख मिले। और पाठ खत्म होने के बाद भी प्रार्थना करनी कि मैंने आपके पाठ पढ़े हैं, ताकि आप जो संतान घर में बैठे हैं, संतान को लेकर मुझे दिक्कतें ना आए, आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज मुझे ना मिले, और मुझे पुत्र का सुख मिले। तीसरा उपाय, राहु का दान करना है इस जातक ने। और दान देखो जी, चाहे तो रोजाना कर ले या हफ्ते में 3-4 दिन किया करे, और दान करते रहना, इसने छोड़ना नहीं दान। और एक चौथा नंबर पे उपाय है, वो है एक पाठ है, संतान गोपाल स्रोत का पाठ है, इस पाठ पढ़ने से पुत्र का सुख मिलता है, संतान गोपाल स्रोत का पाठ। तो ये जो बंदा पाठ पढ़ता है उसको पुत्र का सुख जरूर मिलता है। तो ये 4 उपाय जातक ने करने हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुना करे और ये पाठ पढ़े। और ये उपाय करने के कम से कम देखो जी 3-4 महीने के बाद फिर ट्राई करनी है। ऐसा नहीं कि पहले ट्राई कर ली बाद में पाठ, नहीं भाई। पहले मान लो ये आज से पाठ शुरू कर देता है, 3-4 महीने पाठ पढ़ना शुरू करे, उसके बाद ही बच्चा इसने लेने की ट्राई करनी है। क्योंकि जो लिंग निर्धारित होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, वो पहले पहले दिन से तय हो जाता है। जब जब लेडीज गर्भ धारण करती है उसी दिन से निर्धारित हो जाता है कि वो बच्चा आगे जाके लड़का होगा या लड़की होगा। इसलिए मतलब पहले कुछ महीने उपाय करने हैं, फिर ही 4-5-6 महीने के बाद ट्राई करे बच्चा पैदा करने की, लेने की। और यहाँ पे देखो मैं एक और बात बता दूं, ये उपाय करने से इसको और भी फायदे होंगे। वो क्या फायदे होंगे अभी आपको बताता हूँ। अब इसका जो दूसरा सवाल है वो है इसके काम काज को लेके। तो कुंडली में देखो जी 12, हाँ एक और बात मैंने आपको बोला था, 5वें घर का जो मालिक शनि है उसको भी देखा जाएगा इसकी संतान के लिए। और नेगेटिव बात क्या है कि इसका शनि जो है चौथे घर में वो शत्रु राशि में बैठा है, और 5वें घर से 12वें घर में बैठा है, ये भी अच्छी बात नहीं है। ये भी थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि संतान को लेकर दिक्कतें आती हैं, मतलब लड़कियां ज्यादा पैदा, वो भी एक कारण है, लेकिन बड़ा कारण ये राहु है। तो यहाँ पे शनि भी थोड़ा सा कारण है। तो करना क्या है उसके भी अभी आपको उपाय बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी गुरु ग्रह की बात करते हैं। और एक और बात, इसके देखो जी, क्योंकि ये दशा में ज्यादा कर एक्टिवेट होते हैं, मान लो इसने अगर राहु की दशा में बच्चे पैदा लिए होंगे, उस समय तो लड़कियां होने के योग बनेंगे, क्योंकि अभी राहु की इसकी दशा खत्म हो चुकी। देखो अभी इसकी दशा किसकी चल रही है, गुरु की दशा चल रही है। तो ये 21 से चली है दशा, 37 में खत्म होगी अभी। क्योंकि गुरु क्या है, गुरु भी एक पुरुष ग्रह है, और इस गुरु से पुत्र का सुख देखा जाता है, पुत्र संतान। मतलब इसमें अगर ट्राई करता है पुत्र के योग बनेंगे, बाकी फिर भी उपाय करे। और इसके देखो जी जीवन के ऊपर आज के समय में बड़ा असर है गुरु ग्रह का, असर इसका है 80%। हमें मतलब सबसे पहले गुरु को भी देखना पड़ेगा कि गुरु की जिसकी दशा चली हुई है वो इसका कैसा है। और वैसे भी इसका जो सवाल है इसके काम काज को लेके, तो 12 घर में कुंडली का ये 10वां घर जो होता है काम काज का घर होता है। इस जातक का काम काज कैसा होगा, नौकरी कारोबार जो करेगा, इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मार्ग देखना होता है। 10वें घर में नंबर लिखा है 3 नंबर, 3 है मिथुन राशि, मार्ग है बुध, तो इसके काम काज के लिए हमें बुध को भी देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 10वें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा काम काज के बारे में। सबसे पहले 10वें घर में गुरु की अगर बात करूं, इसका देखो जी सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। गुरु इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो कि इसको अच्छे फल देगा। क्यों अच्छे फल देगा, गुरु पहले समझो कहाँ बैठा है 10वें घर में, ये बैठा है बुध के घर में। बुध को अपना ये दोस्त मानता है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, उच्च घर बैठे हैं, अच्छे फल देते हैं। अगर दुश्मन घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो गुरु 10वें घर में मित्र के घर में बैठा है, इसकी वजह से गुरु इस घर का करेगा 10वें घर का अच्छा। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक, एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर, जो कि है पत्नी का घर। अगर हमने इसकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर, 7वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। गुरु ये दिखा रहा है कि इसकी पत्नी काम काज घर में बैठी है, मतलब पत्नी के आने के बाद
इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा, या इसकी पत्नी इसके काम काज में सपोर्ट करेगी, और पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है गुरु। अब देखो जी, गुरु 10वें घर में बैठा है, 10वें घर का कर रहा है अच्छा, मतलब गुरु ही दिखा रहा है इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी है। मतलब ये जो गुरु की दशा चली, आप ये जात के चाहे नोट कर भी लेगा, यहाँ पे देखो, क्योंकि दशा बहुत जरूरी होती है। इसकी देखो जी, पहले दशा किसकी थी? राहु की थी, 3 से चली थी, 21 में खत्म हुई है। ये जो जातक है, ये नोट कर ले चाहे कि जब से बृहस्पति की दशा आई है, तभी मतलब बृहस्पति की दशा में तब से इसको काफी मतलब फायदा हुआ होगा, क्योंकि पहले तो राहु की दशा थी। लेकिन बृहस्पति क्या है, देखो जी, बृहस्पति है तो अच्छा, लेकिन एक गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है? बृहस्पति मैंने भी क्या बोला है, वो अच्छा है, मतलब काम काज घर बैठा है, इसका काम काज बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये किसी ना किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। और गुरु किस नक्षत्र में बैठा है? ये बैठा है राहु के नक्षत्र में। ये गड़बड़ हो चुकी है। मतलब गुरु राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से गुरु भी थोड़ा सा इस जातकों को काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब ये जो गुरु की दाह चली, थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, फिर भी थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें आती रहेंगी। अब जब ये राहु के जातक उपाय करेगा, मतलब इसके जो काम काज में अगर कोई दिक्कतें आ रही, काम में आगे ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा, गुरु कारण नहीं है उसका, कारण है गुरु राहु के नक्षत्र में बैठे, ये कारण है। तो जब ये राहु के उपाय करेगा, देखो जी, इसको संतान का भी सुख मिलेगा, पुत्र का भी सुख मिलेगा, और इसका जो काम धंधा है वो भी चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस गुरु के उपाय भी आपको मैं बताता हूँ, वो भी जातक ने करने हैं। क्या उपाय हैं? ये उपाय करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय है, एक तो इस जातक ने गुरु का करना है मंत्र जाप। और ये गुरुवार से भी स्टार्ट कर लेगा। आज शायद मुझे लगता है मंगलवार है, अभी जो गुरुवार आएगा, गुरुवार को संकल्प लेके कि हे गुरु देवता जी, आपकी चल रही मेरे ऊपर महादशा, और आप मेरी कुंडली में बैठे हैं काम काज के घर में, और मैं चाहता हूं मेरा काम धंधा चले अच्छा, काम काज में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र जाप किया करूंगा। तो इस प्रकार इस जातक ने रोजाना गुरु का करना है मंत्र जाप, चाहे एक माला कर ले, 2 कर ले, इसकी मर्जी है। और मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। दूसरा उपाय, इस गुरु का एक पाठ है जिसे कहते हैं, देखो जी, गुरु मतलब बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति कवच का पाठ इसने पढ़ना है सुबह के टाइम रोजाना। 2 मिनट का पाठ है, चाहे पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो 3 मैंने यहाँ पे उपाय देखो जी इसको बता दिए हैं। अगर ये 3 उपाय करेगा, गुरु का अच्छा फल और कई गुना बढ़ेगा, मतलब इसका काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा। तो क्या मैंने बोला, बृहस्पति का जो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, रोजाना करना, चाहे कमला 2 मिनट जितनी कर सकता करे। और सुबह के टाइम ही बृहस्पति कवच का पाठ और बृहस्पति स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुना करे। और कोशिश करिए दोनों पाठ 2-2 बार जरूर पढ़े, मतलब एक बार इनको पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ ले। अब यहाँ पे इसको अगर पढ़ने नहीं आते, इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करें, एक बार सुन लिया है दोबारा फिर सुन ले। तो ये है गुरु के उपाय। और गुरु का दान पीले रंग का कभी मत करे। दान मैंने बोला राहु का करना है। अब देखो जी, मैंने बोला था गुरु 10वें घर में बैठा, 10वें घर का जो मालक बुध है, हमें बुध को भी देखना पड़ेगा इसके काम काज के लिए। अगर बुध अच्छा निकला तो काम काज अच्छा चलेगा, अगर बुध खराब निकला तो काम काज में आएंगी दिक्कतें। तो सवाल है कि बुध अच्छा है या बुरा है, तो इसका बुध भाई बहुत अच्छा है, बड़े लेवल पे अच्छा है, उसको भी विस्तार में जानते हैं वो क्यों अच्छा है। और बुध के साथ ही देखो सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है, मंगल बैठा है, मतलब 4 ग्रह इसके बैठे हैं कुंडली के पहले घर में। अब पहले समझिए पहला घर है किसका। जैसे मैंने आपको भी बोला कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो पहला घर है, पहले घर से इस जातक का शरीर देखा जाएगा, इसकी हेल्थ, इसका स्वभाव, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। और देखो जी, फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो पहले घर में नंबर 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, इसका जो मालक है वो है बुध। तो पहले घर का मालक बुध है, बुध इसी घर में बैठे है, मतलब बुध को देखना पड़ेगा जो कि इसी घर में बैठे है। तो मैंने अभी जैसे बोला बुध इसका बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि बुध पहले घर में अपने ही घर में बैठा है। अब बुध देखो जी, बुध के 2 घर हैं, एक तो बुध इस पहले घर का मालक है और 10वें घर का मालक है। तो बुध जो अच्छे फल देगा, पहले घर का भी अच्छा करेगा और 10वें घर का अच्छा करेगा। तो पहले घर का अच्छा क्या करेगा? पहला घर इसका है शरीर, मतलब बुध इसका शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, इसको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा। और बुध 10वें घर का भी मालक है काम काज। बुध ही दिखा रहा है इसको भाई काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। 10वां घर पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। तो हमने क्या देखा, मतलब क्योंकि देखो जी, आपके जो सवाल उसको मैं जरा कवर कर रहा हूँ। पहला सवाल आपने क्या बोला था संतान को लेके, वो आपको मैंने बता दिया है।
अब दूसरा सवाल है काम काज को लेके। तो 10वां घर कुंडली में काम काज का है। 10वें घर में गुरु हमने देख लिया, गुरु अच्छा है, लेकिन वो राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा काम काज में। और गुरु के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं, राहु के भी मैंने आपको उपाय बता दिए हैं। अब 10वें घर का मालिक बुध भी हमने देख लिया है, वो भी अच्छा है, लेकिन गड़बड़ एक हो रही। फिर गड़बड़ क्या हो रही, बुध इसका देखो जी अस्त बैठा है। अस्त का मतलब क्या होता है, ये मृत हो चुका है, डेड हो चुका है। देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल जो देगा बिल्कुल कम मात्रा में देगा। तो अब देखो जी, ये जातक अगर चाहता है कि बुध के अच्छे फल कई गुना बढ़ने चाहिए, तो क्या उपाय करे ये जातक। तो यहाँ पे 3 मैं उपाय बता देता हूँ। सबसे पहला जो बेस्ट उपाय है, ये जातक बुध का पन्ना रत्न धारण करे। पन्ना धारण करने से इसका भाई काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा। तो पन्ना इसने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के लेना है इसने अपने वेट के बराबर। अगर इसका वेट 70 किलो है, 7.25 रत्ती का पन्ना धारण कर ले। 80 किलो है, 8.25 रत्ती का पन्ना धारण कर ले। और चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार होगा, उस दिन इसे धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। और दूसरा उपाय, इस जातक ने बुध का मंत्र जाप भी करना है। मंत्र जाप करके भी इसकी पावर को बढ़ाना है। अब इसका जो मंत्र है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, वो कौन सा है, वो इस जातक ने करना है। यहाँ पे देखो जी, मंत्र 2 प्रकार का, एक होता है सामान्य मंत्र ओम बूम बुद्ध, वो नहीं करना, इसको इससे बेस्ट करना है, जो कि है यहाँ पे देखो लिख रखा है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ये मंत्र इस जातक ने रोजाना जपना है सुबह का टाइम। कितना जपना है इसको, चाहे 1 माला जप ले, 2 जप ले, 3 माला जप ले, इसकी मर्जी है। रोजाना ये माला से जपा करे, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, ऐसे जपना है पूरा। और 3 मैंने देखो जो उपाय बता दिए बुध के, पन्ना रत्न धारण कर ले। अभी अगर बजट नहीं है बाद में चाहे कर लेगा। दूसरा उपाय मैंने बोला, हरे कपड़े ज्यादा यूज करे, हरे रंग का दान कभी नहीं करना। और ये मंत्र जो मैंने बोला ये सबसे बेस्ट है। ये बुधवार अभी जो आएगा, कल शायद बुधवार है, कल से स्टार्ट कर दे और जाना करना है। और गुरु का मंत्र ये भी सुबह के टाइम करना है, दोनों सुबह के टाइम हो जाएंगे। गुरु का गुरुवार से शुरू करके जाना करना है। और गुरु का मंत्र मैंने बोला है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, वो करना है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। और इसी घर में देखो जी, इसके बुध के साथ सूर्य बैठा है। सवाल कि ये कैसे है, सूर्य देखो जी बुध का दोनों मित्र हैं, बुध द्वितीय योग बना, ये भी अच्छा है। मित्र के घर में बैठा है, ये इसको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है, देखो जी चंद्रमा भी इसका अच्छा है। और यहाँ पे योग बना है, मंगल चंद्रमा के साथ बैठे हैं, इसे कहते हैं लक्ष्मी योग। मंगल चंद्रमा जब साथ बैठते हैं लक्ष्मी योग बनता है। लक्ष्मी योग की वजह से ऐसे जो जातक होते हैं काफी धनी होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ हो चुकी। गड़बड़ क्या है, इसका जो चंद्रमा वो भी अस्त बैठा है भाई, और मंगल है वो भी अस्त बैठा है। ये गड़बड़ हो चुकी। सबसे मतलब इसकी नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसके 3 ग्रह अस्त बैठे हैं। जो ग्रह अच्छे हैं वो अस्त हो चुके हैं भाई। बुध अस्त बैठा है, चंद्रमा अस्त बैठा है। और चंद्रमा देखो, पहले समझो चंद्रमा के अच्छे फल क्या है। चंद्रमा है इस कुंडली में इस घर का मालिक 11वें घर का। और यहाँ से देखा जाता है आमदनी। देखो 10वां घर तो होगा काम काज, इसने मान लो कोई काम काज कर लिया, अब उस काम काज में इसको जो आमदन होगी, इनकम कितनी होगी और लाभ कितना होगा, वो 11वें घर से देखा जाएगा। और 11वें घर में नंबर 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, सर के ऊपर बैठा चंद्रमा। चंद्रमा ये दिखा रहा है इसकी आमदन बहुत अच्छी होगी, इसकी इच्छाएं पूरी होंगी, इसको धन लाभ होगा, धनी बना देगा। साथ में मंगल बैठा है, मतलब धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन चंद्रमा बेचारा अस्त हो चुका है। अस्त की वजह से उसका अच्छा फल मिलेगा जरूर, लेकिन कम मात्रा में मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जी, क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे, इसको भी इसका भी जो उपाय है मैं बोलूंगा अभी चाहे रहने दे। लेकिन इसका एक उपाय है, वो है शिव जी की पूजा उपासना कर सकता है, शिव जी के मंदिर जाया करिए। अब इसी घर में मंगल बैठ है। मंगल इस 8वें घर का भी मालक है, तीसरे घर का। मंगल मतलब रले मिले फल देगा, थोड़े से बुरे फल भी देगा। बुरे फल ये देगा, ये थोड़ा सा क्रोधी बनाता है, जिद्दी बनाएगा, अपनी दशा में हेल्थ खराब करेगा, और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होगा, और सर में चोट लगना, खासकर मंगल की दशा में। लेकिन अच्छे फल क्या देगा, उम्र के लिए अच्छा है, और भी कई अच्छे फल है, लेकिन ये अस्त है। इसके उपाय अभी चाहे रहने दो। अब आगे बढ़ते हैं। इसके दूसरे घर में शुक्र, शुक्र इसका मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा कुंडली में। अब शुक्र को विस्तार में जानते हैं क्यों अच्छा है। पहले ये देखो कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। देखो जी 11वां घर है इसकी आमदन का। धन मतलब कमा रहा है, लेकिन धन जोड़ेगा कितना, कितना ये धनी बन पाएगा लाइफ में, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में क्योंकि फार्मूला होता है घर का मालिक देखना है, तो दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का। और दूसरे घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालिक बना है शुक्र। तो शुक्र को देख के डिसाइड होगा धन जोड़ने के बारे में। और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है।
जैसे कि देखो ये एग्जांपल समझाता हूँ। मेरा घर है, मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ, मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, देखभाल करूंगा अपने घर की। ऐसे ही ग्रह है, अगर अपने घर में बैठे अपने घर का अच्छा करते हैं, जैसे ये बुध अपने घर में बैठा है कन्या राशि में, शुक्र की वो अच्छा है अपने घर में बैठा है। शुक्र एक योग बना है मालव्य योग, पंच महापुरुष योग में सप्तम योग। शुक्र ही दिखा रहा है कि ये जातक जो है काफी धनी होगा, मतलब महाधनी होगा, इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि धन का मालिक अपने ही घर में बैठा है भाई, बहुत बड़ी बात है। तो शुक्र इसको धनी बनाएगा, एक जातक काफी धन जोड़ेगा, काफी इसका बैंक बैलेंस होगा। और शुक्र की जब दशा चलेगी वो समय तो इसका काफी धन के मामले में अच्छा होगा। और इसकी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब चलेगी। इसकी देखो जी बड़ी दशा तो आगे जाके, या छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा ये आगे आएगी 29 से लेके 32 में, ये समाधान के लिए बहुत अच्छा होगा। तो शुक्र ऐसा नहीं कि आज अच्छे फल नहीं दे रहा, आज भी दे रहा है, आज अच्छे फल थोड़े से कम है, दशा में बढ़ जाएंगे। तो शुक्र इसको मतलब धनी बनाएगा, दूसरा घर परिवार का, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी कर देगा। और शुक्र इस घर का मालिक है नौवें घर का, जहाँ से भाग्य देखा जाता है। भाग्य देखना है नौवें घर से, नौवें घर में 2 लिखा है, वृष राशि माल शुक्र, मतलब शुक्र इसको भाग्यशाली भी बनाएगा और भाग्यवंशी इसको लाइफ में धन मिलता रहेगा। अब यहाँ पे देखो जी, शुक्र का अगर ये अच्छे फल और बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब जो शुक्र के अच्छे फल हैं वो और बढ़ जाएं, तो ये जातक शुक्र का भी रत्न धारण करे। और इसका जो रत्न है वो धारण करना है राइट हैंड की इस उंगली में, लंबी उंगली में। और मैंने बुध का भी पन्ना बोला, पन्ना किस में करना है, राइट हैंड की इस छोटी उंगली में, और शुक्र का इसमें। अब शुक्र के जो रत्न है वो कई प्रकार के रत्न, जैसे ओपल हो गया, जर्कन हो गया, व्हाइट टोपाज हो गया, इनमें से कोई भी एक रत्न लेना है वजन के बराबर। अगर इसका वेट 60 किलो है, 6.25 रत्ती का ले ले, 90 है तो 9.25 रत्ती का ले ले। लेने के बाद चांदी में जड़वा लेना है, और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को इस रत्न को धारण करना है। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इस रत्न को धारण कर लेना है, और एक माला मंत्र जप करना है धारण करने से पहले। अब धारण करने से फायदा क्या होगा, इसकी लाइफ में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। बुध का पन्ना दान करने से बिजनेस बढ़ेगा, काम का ज़्यादा अच्छा चलेगा। और रत्न अच्छी क्वालिटी का होनी चाहिए, देखो जी तभी कहूँ काम करेंगे, अगर डुप्लीकेट करेगा कोई फायदा नहीं होगा। तो हमने देखो जिसका राहु देख ले जो कि संतान घर में बैठा है, गुरु देख चुके हैं, चारों ग्रह ये देख चुके हैं, शुक्र देख चुके हैं, अब ये चौथे घर में जो शनि बैठा है। अब ये देखो जी इसकी बड़ी दशा चली है गुरु की, वो मैंने बोला है तो अच्छा, लेकिन वो राहु के नक्षत्र में होने की वजह से थोड़ा सा हल्का सा बुरा फल देगा, फिर भी मतलब तकरीबन अच्छे फल ही देगा। लेकिन अभी शनि की जो दशा चली है, कि 8 महीने 23 से चली, 1 साल हो चुका है, अभी भी डेढ़ 1.5 साल की पड़ी है, 1.5 2 साल की। तो शनि इसका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में, और चौथा घर है इस जातक की माता का घर। इसकी जो माता है वो कैसी होगी, मकान कैसा होगा इसके पास, वाहन कैसा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, माल किसका है, गुरु, हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा और चौथे घर में शनि को भी देखना पड़ेगा। तो पहले शनि की बात करूं, शनि तो इस चौथे घर का करेगा भाई खराब, क्योंकि शनि गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना ये दुश्मन मानता है। मतलब अभी शनि की जो दशा चली आपकी 1 साल से, इस जातक की जो 1 साल की दशा चली, शनि इसको बुरे फल थोड़े से देगा, लेकिन अच्छे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा, चौथे घर को खराब कर देगा। चौथा घर माता का है, शनि माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा इसको, माता को जहाँ तो बीमार कर देगा, मतलब इसकी माता को कोई बीमारी दे सकता है, या माता से इसकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या माता को कोई और कष्ट हो सकता है। चौथा अगर मकान का है, शनि मकान को भी लेकर दिक्कतें पैदा करता है कोई ना कोई। कई बार ऐसे लोगों का जो मकान होता है पुराने टाइप का होता है, या मकान होता ही नहीं अपने पास, किराए के मकान में रहते हैं, जहाँ होता भी है पुराने के टाइप का होता है, वाहन को लेकर दिक्कतें आती हैं, भूमि जमीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें आती हैं। तो ये शनि ये दिक्कतें पैदा करेगा चौथे घर में बैठ के। अभी दशा भी, ये जब तक दशा है, इसमें दिक्कतें आती रहेंगी चौथे घर को लेके। माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर। और शनि का जो अपना घर था वो है ये 5वां घर, संतान का घर। ये अपने घर से 12वें घर में संतान को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब यहाँ पे देखो जी एक सबसे बड़ी बात समझ लो क्या है, मतलब एक लिख लो आप कि अगर ये जातक शनि के अगर उपाय करेगा इसको क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि शनि इसके है संतान के घर का मालक, तो इसको संतान का सुख मिलेगा, मतलब पुत्र का सुख मिलेगा। दूसरा फायदा, शनि जो चौथे घर की हानि कर रहा है, मैंने भी जैसे बोला कि ये माता की हानि करेगा, मकान की हानि करेगा, वो हानि नहीं करेगा। मतलब इसको माता को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी अगर शनि के उपाय करेगा। मकान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, बल्कि मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख मिलेगा शनि के उपाय करने से। तो क्या शनि का उपाय है, 2 उपाय है। पहला उपाय, ये जातक रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रोजाना। रोजाना ये पाठ पढ़ लिया करे, पढ़ने के बाद प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता, जब आपका मैंने पाठ इसलिए पढ़ा है
क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा, और मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल प्लीज मुझे ना मिले, और आप मेरे संतान के घर के मालक हैं, मुझे एक पुत्र का सुख चाहिए, वो मुझे मिले। दूसरा पाई जातक ने जो करना है वो है शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे। अगर इसके घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना जाना है, अगर घर से दूर है तो हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके आना है, और वहां पे भी सेम प्रार्थना करनी कि आपको मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास है दो लड़कियां और लड़का नहीं है, और आप हैं मेरी संतान के घर के मालक। मैं चाहता हूँ मुझे भी पुत्र का सुख मिले, इसलिए शनि देवता जी आपके मैं मंदिर आया हूँ। तीसरा पाए शनि का दान करना है, और ये दान कब करना है? हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान किया करे। कब तक दान करना है? जब तक ये दशा है, दूसरा महीना 26 तक ये दान करना है। काले कपड़े कम यूज करे, नीले और काले कपड़े कम यूज किया करे। हरे ज्यादा पहने, हरे ज्यादा पहन सकता है, वाइट ज्यादा पहन सकता है, पीले भी पहन सकता है। खासकर हरे और चमकीले रंग बिरंगे कपड़े ज्यादा पहने, नीले काले कपड़े कम यूज करे। तो ये है इसकी, देखो जी, कुंडली का फलादेश। केतु के लिए ये कुत्तों को रोटी डाला करे। तो आपके जो इसके जो आपने सवाल लिख के भेजे थे, दो सवाल थे कि भाई पुत्र का सुख है या नहीं। मैंने आपको बताया राहु जब 5वें घर में होता है लड़कियां ज्यादा होती हैं, गर्भपात भी कराता है। मतलब इसकी जो पुत्र का सुख नहीं हो रहा ये राहु की वजह से है। लेकिन पुत्र का सुख कब मिलता है? जब बंदा धर्म का सहारा लेता है, पाठ पूजा करता है। तो इसको एक तो मैंने राहु के उपाय बताए हैं, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, दान करना है, और संतान गोपाल स्वरूप का पाठ ये पढ़ना है, इसकी पत्नी ने भी पढ़ना है, और ये खुद भी पाठ पढ़े। और बाकी राहु के उपाय करने से इसका काम धंधा भी चलना शुरू होगा, क्योंकि जो गुरु है वो राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से काम काज में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी जो और मैंने उपाय बोले हैं कि बुध का मंत्र आप करें, उससे भी इसका काम धंधा चलेगा। शुक्र का हरन दान कर ले, धन आना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। और तो एक बार मैं फिर बोलता हूँ, सुबह के टाइम इस जातक ने गुरु का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमा करना है, बृहस्पति कवच बृहस्पति स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है, दो दो पाठ पढ़ा करे। और बाकी सुबह के टाइम जो मैंने अभी दिखाया था आपको, बुध का जो मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम बोला, वो मंत्र पढ़ना है 2-3 माला। रात के समय राहु कवच राहु स्रोत शनि चालसा, ये पाठ है रात के समय। बाकी जो संतान गोपाल स्रोत का पाठ है वो जब भी इसका टाइम लगे, चाहे सुबह पढ़ ले चाहे उसको शाम को पढ़ ले। और यहाँ पे देखो जी, जो संतान के लिए इसकी पत्नी की भी कुंडली देखनी होगी कि उसकी संतान के घर में कौन सा ग्रह बैठा है, उसके संतान के घर का माल कौन सा है, क्यों दिक्कत आ रही है। फिर भी अगर आपको कुछ मेरी बात समझ ना लगी हो या आपने जो पूछना होगा वो मुझे कॉल कर लेना। और इसने कोई रत्न दान नहीं करना, सिर्फ मैंने बोला है बुध का पन्ना कर ले और शुक्र का रत्न दान करना है, इसके अलावा कोई रत्न दान नहीं करना।